अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कल तक जो शिर्क था आज वो दीन हो गया। अब हम सुनेंगे खुद उन्हीं की ज़बान से जिसका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद नक्शबंदी है। उर्स कहते किसको है, जरा ये मसला समझ गए तो पूरे टेंशन खत्म हो जाते। आना भी शुरू हो जाता, या रहना भी शुरू हो जाता, या खाना भी शुरू हो जाता। खुदा की कसम ये नाजायज नहीं है। तो अब हम देखेंगे दीन में शिर्क होता है, जहालत होती है या तमाशा होता है, क्या होता है, चलो देखते हैं। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। दंग 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 दंग। काशिफ काशिफ, कितने खिलौनों से खेला है तू, अफसोस फिर भी अकेला है तू। 100 रुपए में दोबारा नहीं होता, 400 रुपए में दोबारा नहीं होता। हम जैसे मुफलिसों की सदा सुन रहा है तू, इन बहते आंसुओं की सदा सुन रहा है तू। हम जैसे मुफलिसों की सदा सुन रहा है तू, इस वास्ते लक़ब भी गरीबन नवाज है। टूटे हुए दिलों की सदा सुन रहा है तू। टूटे हुए दिलों जो उर्स में आप आए, खुदा की कसम ये नाजायज नहीं है। उलियाना खुदा की कसम यही दीन है। अहमद नक्शबंदी साहब, क्या वाकई यही दीन है? अगर ये दीन है तो ये दीन तुमको मुबारक। तो भाइयों, अब हम कुछ आगे चलते हैं। आगे चल के अब नमाज का सही तरीका देखेंगे इंशाअल्लाह। लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये नमाज जो पढ़ी जा रही है, क्या ये नमाज हनफी है या नमाज नबवी है? नमाज नबवी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जहन्नम की आग से बचने के लिए। अब ये नमाज जो है ये नमाज हनफी है जो अक्सर पढ़ते हैं। कहाँ ठहर के पढ़ते हैं? जहन्नम की आग में ठहर के पढ़ते हैं। अब आप देखेंगे अहमद नक्शबंदी से आला दर्जे के आलिम साहब की वीडियो। से 900 साल पहले गौस पाक की मजलिस में कम से कम मजमा 70,000 का होता था। कोई व्हाट्सएप नहीं किया जाता था, कोई बैनर, कोई पैनाफ्लेक्स, कोई इश्तिहार नहीं। दुनिया आती थी और आपकी मजलिस वाज में बड़े भी आते थे, छोटे भी आते थे, अंबिया भी आते थे, सहाबा भी आते थे नवाजने के लिए, छोटे आते थे फैज़ लेने के लिए। सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते थे। हमारे आलिम साहब बोलने में रह गए, लेकिन करबला के मैदान में अंबिया इकराम आ गए, नूह अलैहिस्सलाम आ गए, नाम का प्लेट ले लेके
बीच में ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, पीछे और थोड़े नबी आए, देख लीजिए भाई। 你别笑，做一个专业的演员吧。 और बयान करते करते आप सबको, को बादशाह हो, वो आम आदमी हो, वो उलमा हो, वो आपका वाज सुनना। जिस तरह से करबला में ये लोग झूठ दिखा रहे हैं, उसी तरह ये गौसे आजम के नाम पे जो बात बोल रहे हैं, इसी की कोई दलील नहीं। इसी तरह इनकी बातें भी इस तरह झूठी है। सुनना तीन तरह होता था। पहले आप बयान फरमाते थे शरीयत, फिर आप फरमाते थे अब बयान करूंगा तरीक़त, फिर आप फरमाते थे अब बयान करूंगा हकीकत। जब आप हकीकत का बयान करते थे, लोग कपड़े फाड़ते थे, हू करके इंतकाल कर जाते थे। आपकी मजलिस वाज से जनाजे उठते थे, उन पर इतनी कैफियत तारी होती थी। यही है इनकी हकीकत, यही है इनकी जहालत। चल हट।